चलिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की भी आपको एक खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एसीबी की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं और इस बीच एक बार फिर से छापा पड़ा है एक और सरकारी दफ्तर पर और एक पटवारी की गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई हैं। कार्रवाई की गई है हल्का जाकुरा श्रीनगर के अंदर, जहां पर बताया जाता है कि एक पटवारी जिसको लेकर शिकायत मिली थी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को और मुसलसल रिटन कंप्लेंट्स हो या फिर ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स की जा रही है पोर्टल के जरिए, उनके बाद कार्रवाई हो रही है। और ये आप पिछले 2 महीनों के दौरान देखेंगे तो चौथी ऐसी कार्रवाई है जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता किसी एहलकार पर एसीबी की गाजगिरी हो। बताया जाता है कि श्रीनगर में जाकुरा हल्के के अंदर इस पटवारी ने 50,000 रुपए की मांग एक शख्स से की थी और जो जमीन के मामलात थे, कागजात वगैरह बनाने थे, उस शख्स के फेवर में ये सारी चीजें करने के लिए 50,000 रुपए की उससे मांग की गई थी। अब जाकर उसने पटवारी के जो पैसे की मांग थी यही एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाई और लीगल एक्शन करने की मांग की गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई। और अब इस पटवारी के खिलाफ जहां पर सेक्शन 7 का इस्तेमाल करते हुए इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि 1988 एक्ट का पीसी एक्ट 1988 का हवाला देते हुए कहा गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है 26/2022 और एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुलजार अहमद मकलू इसका नाम बताया जाता है कि जिसके खिलाफ शिकायत मिली थी और ये सही साबित हुई क्योंकि रंगे हाथों ये गिरफ्तार किया गया है। मजीद इसमें तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15,000 का अमाउंट जो इस पटवारी की तरफ से मांगा गया था वो 15,000 करके इंस्टॉलमेंट्स में कुल 50,000 रुपया लेना था। तो इस दौरान गिरफ्तारी हो गई है उसकी और अब एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में श्रीनगर में लगा दी गई है। लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान आप देखेंगे तो नॉर्थ कश्मीर से शुरुआत हुई थी, पीर पंचाल तक बात पहुंची थी और अब जाकर श्रीनगर में कार्रवाई। 4 मुख्तलिफ ऐसे केसेस रहे जहां पर सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पर या एहलकारों पर गाजगिरी है। एंटी करप्शन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस गलतियों को दुरुस्त करने के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बड़ी कोशिश की थी कि ऑनलाइन विंडो चले, सारी दरख्वास्त दें और ऑनलाइन उसको सारी डॉक्यूमेंट्स मिले। फिर लैंड बुक का भी हवाला दिया गया, लेकिन अभी तक भी वो लैंड बुक जो है वो सबको नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आ रही है। यानी अगर आपने पटवारी के पास जाना है और अपनी ज़मीन को लेकर जाना है, पुश्तैनी ज़मीन हो या आपने खरीदी ज़मीन हो, और वहाँ का एक्सट्रैक्ट निकालना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट निकालना हो, तो आज के दिन में ये सबसे बड़ा कार्य वाला मामला है। या तो पटवारी आपको मिलेगा नहीं, पटवारी जब मिलेगा तो कोई ना कोई हिच आपको डाल देगा और फिर उन शॉर्टकट्स को करते करते वो सीधे पैसों पर आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा करप्शन इन महकमों के अंदर है जहां पर अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन, जिसकी वजह से ये सारी सूरत है। दिल्ली में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट निकालना हो, ऑनलाइन आप क्लिक करेंगे, पेमेंट सबमिट करेंगे और आपको विदिन 24 आवर्स पता लगेगा स्टेटस आपके डॉक्यूमेंट का भी, और ये भी पता लगेगा कि क्या लीगल स्टेटस है या नहीं है, क्या आप वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो आपको लंबी फहरिस्त दी जाएगी ता हाथ में कि आखिर ये चीज़ें आप क्लियर कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, या आपका डॉक्यूमेंट 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट पर मिल जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं मुल्क के अंदर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर ऑनलाइन निज़ाम में कितना पीछे है वो आपको इस खबर से भी पता लग गया होगा, जहाँ आज भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लेने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया रिश्वत तलब की जाती है इन महकमों के अंदर। अब जरा